वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ऑल नोट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नीट के अंदर जो है वो क्या क्या कौन सा पैटर्न रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस में से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं और आप इस तरह से क्या होता है एक अच्छे स्कोर को गेन कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपके बहुत ही ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करते हैं मुख्य बिंदु क्या क्या होते हैं। सबसे पहले नीट एग्ज़ाम जो होता है वो किसके लिए होता है। नीट एग्ज़ाम जो होता है वो जो है डॉक्टर बनने के लिए होता है, लेकिन जो है अब से जो 2022 से एक नया पैटर्न आया है जिसके अकॉर्डिंग हम फार्मेसी के अंदर और नर्सिंग के अंदर और भी मेडिकल्स जो पैरा फार्मेसी है वगैरह में हम क्या ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो इसलिए नीट जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बन सकते हैं, पशु चिकित्सक भी बन सकते हैं। तो ये सारे स्कोप हमारे नीट से खुल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो सबसे पहला पॉइंट है कि नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार प्रत्येक विषय में 2 सेक्शन होंगे। प्रत्येक सेक्शन ए में 35 प्रश्न होंगे और सेक्शन बी में क्या होंगे, 15 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से किसी भी 10 प्रश्नों का प्रयास करना चुनें। अब इसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2 पैटर्न किस लिए हैं। 2 पैटर्न देखो, 45 जो क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे हर सेक्शन में से, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, उसमें से 45 क्वेश्चन जरूर आएंगे, मिनिमम 45 क्वेश्चन आते हैं। तो इन्होंने क्या किया, नीट एनटीए जो है इन्होंने 35 प्रश्न अलग कर दिए ए पार्ट के अंदर और बी वाले के अंदर 15 क्वेश्चंस कर दिए। अब 15 क्वेश्चन है उसमें से हमें सिर्फ 10 ही करना है, मतलब 5 क्वेश्चन इसमें से क्या दिए गए हैं, एक्स्ट्रा दिए गए हैं। तो 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देते हैं, लेकिन उसमें से हमें 10 क्वेश्चन करने तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि हमें सिर्फ 10 क्वेश्चन करने और 5 क्वेश्चन हम जो हमें हार्ड लगते हैं वो हम उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा है हमारे लिए। आगे सेकंड टॉपिक है, कुल 200 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसमें से 20 वैकल्पिक हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। 200 बहुविकल्पीय प्रश्न होने कितने चाहिए थे, 180 क्वेश्चन होते हैं। हमें अटैम्प्ट कितने करने हैं, 180 क्वेश्चन करने। अब 5-5 सब में से अगर ज़्यादा होंगे, 5 फिजिक्स के ज़्यादा हैं, 5 केमिस्ट्री के ज़्यादा हैं, 5 क्वेश्चन बॉटनी के ज़्यादा है, 5 क्वेश्चन जूलॉजी के ज़्यादा हैं, तो टोटल 20 क्वेश्चन हमारे क्या हो गए, वैकल्पिक हो गए, जिसको हम छोड़ भी सकते हैं और करना भी नहीं है, क्योंकि हमें जो बी वाला पार्ट है उसमें से केवल 10 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास 200 बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, लेकिन हमें करने कितने, 180 ही करने हैं और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 4 अंक का होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारे पास है NET UG 2021 एक पेन और एक पेपर आधारित टेस्ट है जिसका उत्तर बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करके विशेष रूप से डिज़ाइन की गई मशीन रेबल ओमार शीट पर किया जाता है। तो आपको एग्ज़ाम में क्या क्या मिलेगा, आपको एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं ले जाना है, आपको एडमिट कार्ड ले जाना है और अपने 2 फोटोग्राफ्स ले जाने हैं, जो वो वाले फ़ोटोग्राफ्स ले जाने हैं जो आपने क्या किया है, जो एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम फॉर्म भरा था उस समय जो लगाया था वही 2 फ़ोटो आपको ले जाने हैं। और इसके अलावा पेन भी आपको नहीं ले जाना है, पेन भी आपको NTA की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, अगर मार्क्स की ज़रूरत पड़ी तो मार्क्स भी देते हैं और एक पेन भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ओमार शीट दी जाएगी। ओमार शीट के नीचे एक और जो है कार्बन कॉपी भी होती है, वो कार्बन कॉपी आप घर पे लेके आ सकते हैं और एक जो आंसर शीट है वो आपको क्या करनी है, टीचर को सबमिट करवानी होती है। ठीक है, इसके अलावा चौथा पॉइंट, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1 अंक का नकारात्मक अंकन होगा। अब नेगेटिव मार्किंग क्या है, एक क्वेश्चन अगर 4 नंबर का है आपका, अगर आपने एक क्वेश्चन इसमें से कोई नेगेटिव क्वेश्चन या कोई गलत उत्तर हो गया तो उसका जो आपका -1 का मतलब है कि सही 4 में से जो एक क्वेश्चन किया है आपने, सही 4 में से आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने 20 क्वेश्चन किए हैं और 20 में से आपके 5 नेगेटिव हो गए हैं, मतलब गलत हो गए हैं और आपने वो भरे भी हैं, तो इसका मतलब है कि आपके 20 में से 20 है तो आपके कितने नंबर हो गए, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 80 नंबर हो गए। 80 में से आप समझ लीजिए आपने 5 क्वेश्चन गलत किए तो 80 में से आपके 5 नंबर क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे।
आगे बात सर में, तो आपके सही में से जो है वो 1 अंक जो है वो काटा जाएगा। नीट 2021 परीक्षा की कुल अवधि 3 घंटे की है। अभी तक जो हमारा 22 में 23 में जितने भी हैं वो उसके अंदर 3 घंटे की अवधि है, 3 घंटे का टाइम हमें दिया जाता है। इसके अलावा अभी जो एक नया रूल्स आया है जिसके अकॉर्डिंग जो पेपर लेंथी होने के कारण 20 मिनट जो हैं वो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ठीक है, 20 मिनट जो है आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे इसके लिए। अगला हम देखते हैं विषय और नीट के अंदर क्या क्या आएगा। प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है, 200 है, बता दिया आपको। और वैकल्पिक प्रत्येक प्रश्न में 5 हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहे हैं 15 में से बी वाले पार्ट में। निशान हमें कितना जो है कितने अंक का होगा, 720 अंक का होगा। 180 क्वेश्चन है, 4 नंबर का है, तो हमारा 720 अंक का पेपर होगा। अब इसमें क्या क्या आएगा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बॉटनी और जूलॉजी, 4 विषय इसके अंदर आते हैं। अंकन योजना, सही उत्तर के लिए तो हमें 4 अंक मिल जाएंगे। सही उत्तर के लिए हमें क्या मिलेंगे, 4 अंक, और गलत के लिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नों का प्रकार कैसा होगा, एमसीक्यूज प्रकार का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रकार का होगा। ठीक है, परीक्षा मोड कैसी होगी, ऑफलाइन होगा, पेपर टेस्ट मोड होगा, पेपर दिया जाएगा आपको और आपको उसके अंदर मार्कशीट से भरना है। अवधि आपकी हो जाएगी 3 घंटे, अभी बढ़ा दी है 20 मिनट, तो इसमें हो जाएगा 3.5 घंटे की अवधि आपकी हो जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम देखते हैं मार्क्स इन नीट एग्जामिनेशन। सबको पता है, अभी मैंने समझाया आपको कि सही उत्तर पर 4 अंक मिलता है, गलत उत्तर पर माइनस अंक, यानी 1/4 नंबर इसका माइनस हो जाएगा। 1/4 का मतलब क्या है भाई, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर 1 माइनस होता है तो 1/4 के बराबर ही हो गया। कोई उत्तर अगर आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हो तो उसके लिए आपका कोई अंक नहीं काटा जाएगा, उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। ठीक है, आपका कोई नेगेटिव मार्किंग उसके लिए नहीं आता है। तो इससे अच्छा है कि हमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हम वो ही करें और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो उसको नहीं करें। अब देखते हैं बेनिफिट ऑफ नीट क्वेश्चन पेपर। बेनिफिट्स ऑफ नीट क्वेश्चन पेपर। नीट क्वेश्चन पेपर में हम सवाल, जब क्वेश्चन पेपर आता है तो हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार हमें पढ़ना क्यों चाहिए, ताकि हमें इससे फ़ायदा हो कि उसका पेपर पैटर्न पता चलता है, परीक्षा में कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में पता चलता है। और आगे अगर हमें इस बार तैयारी नहीं है तो अगर आगे हमारे कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे वो सब हमें पता चल जाएगा और परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकते हैं। अब जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस पेपर आता है और हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम करते हैं या हमें कुछ रिलैक्स होकर हम उसको करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पेपर पैटर्न की हमने बात कर ली है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं हमें पढ़ना क्या चाहिए। हमें पढ़ना क्या चाहिए, एनसीईआरटी बुक्स जो हैं उसके एग्जाम्पल्स जितने भी हैं उसकी एक एक लाइन्स जो हैं हमें अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, और उसमें से वो लाइन हमें क्या कह रही है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें जो 180 में से जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी बेस मिल जाएंगे, लेकिन इसमें जो 70% तो इसका आएगा, लेकिन 20% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि बाहर से आ सकते हैं। ठीक है, तो बाहर वाले क्वेश्चंस के लिए हम क्या करें, तो उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें डीपली पढ़ना है कि जैसे सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हमारे किताब में जैसे सेल का स्ट्रक्चर वगैरह दे रखा है, लेकिन उसका इंटरनल जो पार्ट है कि इसमें कौन सा एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसमें कौन सी क्रिया होती है, वो हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है। मतलब थोड़ा सा अप लेवल का हमें इसे पढ़ना पड़ेगा, तब हम क्या कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और नीट निकालना जो है कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप पूरे साल भर मेहनत करोगे तो आपके अच्छे नंबर गेन होंगे। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है नीट से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।